नमस्कार एवरीवन। जिस तरह से हम इंग्लिश को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें ABCD सिखाई जाती है, उसी तरीके से अगर हमें वास्तव में इंग्लिश ग्रामर अच्छे लेवल पे सीखनी है, उसमें कमांड हासिल करनी है, समझनी है इंग्लिश ग्रामर को, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर आनी चाहिए। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सभी एग्जाम्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं और आपको आने भी चाहिए। और हम इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व भी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इनके जो 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस को करते करते आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला वर्ड इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं, सेंटेंस के जरिए समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, आई लव माई कंट्री बट माई लव फॉर ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। अंडरलाइन वर्ड्स आर, देखो दो वर्ड्स अंडरलाइन, एक तो ये रहा लव और एक ये लव, दोनों के नीचे ही अंडरलाइन वर्ड है, लेकिन ये दोनों ही इस सेंटेंस में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग रोल निभा रहे हैं अपना। वही अपने को पहचानना है कि कौन कौन सा रोल कर रहे हैं। तो पहला वाला देखो, आई लव माई कंट्री। ये देखो आई तो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? आई प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं ज़्यादातर जनरली। और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या रखा रहता है? वर्ब। क्या रखा रहता है? वर्ब। और वैसे भी देखोगे आप, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। तो प्रेम करना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गई। तो लव क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया, जो कि आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे। दूसरा वाला देखिए, बट माई लव फॉर ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। इसमें भी वही तरीका देखिए, बट तो यहाँ पे क्या है? बट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। दो क्लोज को जोड़ रहा है, एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा। तो बट यहाँ पे कंजंक्शन है, पर अपने को चाहिए लव के बारे में। ये वाला लव हो, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे? पर देखो आप, माई लव फॉर ह्यूमैनिटी, क्या? मानवता के लिए मेरा प्रेम, मानवता के लिए मेरा प्रेम। तो यहाँ पे लव क्या है? नाउन है। और किसका काम कर रहा है? लव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे भी आप देख सकते हो, लव से पहले क्या लगा हुआ है? माई। माई क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हमेशा किसके आगे लगते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले लगते हैं। तो लव यहाँ पे क्या है? नाउन है। लव यहाँ पे नाउन है। और ये लव, ये वाला लव यहाँ पे वर्ब है। फॉर ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर, ये वर्ब हो गई अपनी। इज क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गई। और इज ध्यान रखना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है ना। इज को हेल्पिंग नहीं बोलना है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होती है। अगर दो वर्ब्स या दो से ज़्यादा वर्ब्स होती है तो फिर जो सबसे फर्स्ट वाली होती है वो हेल्पिंग होती है। सबसे फर्स्ट वाली, दो है तो। अगर तीन है तो सबसे जो शुरुआत की दो है वो दोनों हेल्पिंग होगी। तो पर आपको क्या ध्यान रखना है? अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी। ठीक है। इज ग्रेटर, ग्रेटर क्या है? एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमने देख लिया पहला वाला वर्ब, तो पहला वाला लव तो क्या है? वर्ब है। और दूसरा वाला लव क्या है? नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? वर्ब एंड नाउन। ये बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया। नाउन एंड वर्ब नहीं, एडजेक्टिव एंड वर्ब नहीं, वर्ब एंड एडवर्ब नहीं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, वर्ब एंड नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। क्या क्या कहना चाह रहा सेंटेंस? विजडम यानी बुद्धिमता, बुद्धिमानी, वो ज़्यादा बेहतर होती है। इससे स्ट्रेंथ ताकत से ज़्यादा बुद्धिमानी होती है, ताकत से ज़्यादा बेहतर बुद्धिमानी होती है। तो वही पहचानना है अंडरलाइन वर्ड्स को। विजडम के नीचे अंडरलाइन है और स्ट्रेंथ, दोनों को हमें पहचानना है कि इस सेंटेंस में ये कौन सा काम कर रहे हैं। नाउन का है कि प्रोनाउन का है कि कौन सा है। पर देखो आप ऑप्शन में कौन सा है। पहले तो आप देखो, विजडम सब्जेक्ट है यहाँ पे, विजडम और स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसका कंपेरिजन हो रहा है इससे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में रूप में। तो विजडम क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो और वैसे भी दिख रहा है क्या है? विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमानी। तो क्या हो गया? नाउन। नाउन मतलब नाउन क्या होता है? वो शुरुआत करनी है अपने को। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, नाम ही नाउन है। सीधा सा एक रूल है, क्या? नेम इज़ नाउन, नेम इज़ नाउन। दुनिया में जो भी कुछ है उसका किसी न किसी चीज़ का हमने नाम दे रखा है, वो क्या होता है? तो नेम ही नाउन होता है। तो बुद्धिमानी मतलब कोई चीज़ है ऐसी, हालांकि उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है। अलग तरह का नाउन है, अलग तरह की कैटेगरी का है, पर है तो नाउन। तो विजडम क्या है? नाउन है। और स्ट्रेंथ भी क्या है? स्ट्रेंथ भी नाउन है। अब यहाँ पे दिया गया है एडजेक्टिव तो नहीं है, है ना, वर्ब्स भी नहीं है, एडवर्ब्स भी नहीं है, तो नाउन से ही है। नाउन्स भी कौन सी कैटेगरी के? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है, अपने देखा ना कौन सी वाली संज्ञा? बहुवाचक संज्ञा है ये। बुद्धिमता, है ना, बेईमानी, ईमानदारी, शक्ति, इस तरह के जो भी, क्रोध, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज माई बुक, हियर माई इज ए और एन। बताओ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माई यहाँ पे क्या है, किसका काम कर रहा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? माई पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर कुछ नहीं है, इनमें से कोई सा नहीं है। तो देखो माई बुक, पहले देखो आप माई का क्या काम है? आप माई मानी मेरा, ठीक है, माई मानी मेरा। और ये किसके लिए लगा हुआ है? पहले इसको बात को देखो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। बुक क्या है? यहाँ पे नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। पुस्तक नाउन हो गया। तो नाउन से पहले कोई वर्ड
मॉडिफाई कर रहा हो उस नाउन को, मतलब कि इस नाउन के बारे में कोई भी विशेषता बता रहा हो, कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हो। तो जो नाउन के या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स जानकारी देते हैं एक्स्ट्रा, वो होते हैं एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ बताए वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। देखो बताया जा रहा है ना, बुक किसकी बुक, मेरी बुक। किताब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, तो किताब क्या है, नाउन है। तो नाउन के बारे में कोई वर्ड जो एक्स्ट्रा जानकारी दे, कुछ भी अच्छी बुरी विशेषता, कोई से भी कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या कहलाएगा, हमेशा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे माई क्या है, एडजेक्टिव है। तो पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, नन आएगा ही नहीं। तो ये क्या है यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव। और माई के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हो जाएंगे, आई, प्रोनाउन टेबल याद है, आई, माई, मी। तो ये माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वी, और, आर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यू, योर, इस तरीके से ये भी पजेसिव एक्टिव हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, है ना। और वैसे ही हिज हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। सी, शी, हर, तो ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह के जो ये बीच वाले आते हैं अपने, ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, इनको नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो यहाँ पे दिस इज माई बुक, माई क्या काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव नहीं बोलना है, क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, क्या मुझे पर तुम क्या करोगे, फेवर, एहसान करोगे, मेरे लिए कुछ काम करोगे मतलब। तो फेवर जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमें पता लगाना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वो सिंपल सी बात है, फेवर मानी एहसान। तो वैसे दिख रहा है नाउन है, पर एक और तरीका है क्या, अगर आर्टिकल लगा हुआ है, किसी वर्ड के आगे आर्टिकल लगा हुआ है और उसके जस्ट बाद एक ही वर्ड पड़ा हुआ है, तो पक्का है वो वर्ड क्या होगा, हमेशा नाउन होगा। कन्फर्म है क्या, कि कोई सा भी एक वर्ड है और उसके आगे आर्टिकल पड़ा हुआ है, ए, अंदर कुछ भी ऐसा रखा हुआ है ना। और पे मत जाओ फिलहाल आप पजेसिव एडजेक्टिव पर, इतना तो समझ ही लो कि आर्टिकल लगा हुआ है, ए अंदर कुछ भी लगा हुआ है और उसके बाद जस्ट एक वर्ड पड़ा हुआ है, तो वो एक वर्ड कन्फर्म है क्या होगा, नाउन होगा। तो फेवर क्या है यहाँ पे, नाउन है। फेवर क्या हो गया, नाउन। किस तरह का नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी कैसा है, बहुवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा। जैसे मैं भी फ़ोन बोलूँ, फ़ोन भी नाउन है लेकिन बहुवाचक नहीं है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट बोलूँ, वो भी बहुवाचक नहीं है तो संज्ञा, नाम तो है वो भी किसी न किसी का, पर फेवर क्या हो गया यहाँ पे, बहुवाचक संज्ञा। एडजेक्टिव नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। आगे चलो, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। तो जो अंडरलाइन वर्ड है माई और माइन, ये दोनों सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा रोल निभा रही हैं। तो देखिए, देखें, माई का तो हमें पता चल ही होगा क्योंकि ऊपर ही ऊपर देखा था अभी हमने। बुक के लिए क्या आया, माई। तो बुक क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। तो नाउन के लिए कोई वर्ड आ जाए, कोई वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, कुछ भी विशेषता बता रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, वो क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो अपना कंफर्म हो गया कि माई क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। अगला वाला देखो, दिस बुक इज माइन। ये माइन क्या है यहाँ पे, इसका पता करो। एडजेक्टिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला आया है। पहली बात तो क्या हुआ है, बिल्कुल अकेला है, किसी नाउन के आगे नहीं लगा हुआ कि इसे एडजेक्टिव बोल दें हम, अकेला आया ही है, ठीक है। अकेला आया है, इस कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये जो माइन है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसके लिए भी आपको अपनी एक टेबल याद करनी पड़ेगी। कौन सी, अभी जैसे देखा था अपन ने, क्या, आई, माई, मी, और फिर क्या हो जाएगा, माइन, माइन। तो ये जो यहाँ पे कैटेगरी में आएंगे, ये सब क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। कौन से प्रोनाउन होंगे, लेकिन कौन से प्रोनाउन होंगे, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे, है ना। पजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। आई भी प्रोनाउन है और माइन भी प्रोनाउन है। माइन पजेसिव हो जाएगा। वैसे ही यू, योर, यू, योर, यू, और यहाँ पे क्या जाएगा, योर्स, आर्स, हिज का हिज ही होता है इसमें, हर्स, देयर्स, देयर्स। ये जो सारे वर्ड है ये वाले, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये कहीं पे भी दिखे क्या होंगे, पजेसिव प्रोनाउन होंगे। योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, जहाँ पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन की बात हो रखी हो। तो बोथ आर पजेसिव एडजेक्टिव, नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, दोनों के दोनों प्रोनाउन भी नहीं है। माई इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड माइन इज पजेसिव प्रोनाउन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बोथ आर वर्ब्स, ये गलत है। तो माई तो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, और माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ही वर्कड क्विकली, ही वर्कड क्विकली, इसको देखिए अब आप। हमने देखा क्या चीज़, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, क्या, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, वो तो होते हैं कौन, एडजेक्टिव। वो कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी दे, कुछ भी विशेषता बताए, अच्छी बुरी कुछ भी बता दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे दें, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन जो वर्ड्स वर्ब के बारे में
या किसी एडजेक्टिव के बारे में या खुद एडवर्ब के बारे में कुछ जानकारी दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो वर्ब्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब। वो वर्ड्स कौन से कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाते हैं। यानी कि एडवर्ब जो वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देंगे या किसी एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देंगे या फिर किसी एडवर्ब के बारे में देंगे। और एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होंगे? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। तो यहाँ पे एक बार समझो, इस सेंटेंस को देखो ध्यान से। ही वर्कड क्विकली, ही वर्कड क्विकली। अब यहाँ पे एक बार डिसाइड करो सेंटेंस का अर्थ निकालिए, क्विकली किसके लिए आया? ही के लिए आया क्या? ही क्विकली, वह तेजी से, नहीं आ रहा, ही के लिए नहीं बैठ रहा। ही वर्कड क्विकली, उसने तेजी से काम किया, उसने तेजी से कार्य किया। हाँ, क्विकली किसके लिए आ रहा है? बिल्कुल काम करने के लिए, इस काम करने के लिए क्विकली आया है। तो फिर अपन ने क्या देखा? कोई वर्ड जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, कुछ भी बताएं वर्ब के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो क्विकली किसके लिए आया है? वर्ब के लिए आया है, यानी कि वर्ब के लिए आया है। तो क्विकली क्या हो गया यहाँ पे? फिर एडवर्ब हो गया। तो वर्ब तो हो नहीं सकता, नाउन हो नहीं सकता, एडजेक्टिव हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा? एडवर्ब बिल्कुल सही है, एडवर्ब बिल्कुल सही है। आगे चलिए। अ डेली न्यूज़पेपर इज़ वन दैट इज़ प्रिंटेड डेली। देखो दो वर्ड्स है, डेली डेली, लेकिन दोनों ही सेंटेंस में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग रोल निभा रहे हैं। हमें पता लगाना है कि कौन सा रोल निभा रहे हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये दोनों। तो पहला तो देखो अ डेली न्यूज़पेपर, फिर से वो इस जो पहली बात की थी, पर न्यूज़पेपर क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। क्या हो गया? न्यूज़पेपर नाउन हो गया। तो जो शब्द, जो वर्ड्स किसके बारे में? नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दें, वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। तो ये जो डेली है किसके लिए आया? न्यूज़पेपर के लिए तो है। कौन सा अखबार? डेली अखबार, जो दैनिक अखबार है, जो रोजाना आने वाला अखबार है, उसके बारे में बात हो रही है। तो अपने आप ही नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। काम खत्म हो गया, ये तो एडजेक्टिव हो गया। इज़ वन, तो अ डेली न्यूज़पेपर, एक दैनिक अखबार, इज़ वन वो होता है, दैट इज़ प्रिंटेड डेली, जिसको रोजाना छापा जाता है, जिसको रोजाना छापा जाता है। अब यहाँ पे डेली को डिसाइड करो आप, किसके लिए आया डेली? क्या अखबार के लिए आया है क्या डेली के लिए? नहीं, जो कि रोजाना छापा जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? रोजाना प्रिंट किया जाता है। तो डेली इस वर्ब के लिए आया, प्रिंट को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को, प्रिंट जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने अभी अभी देखा, जो वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में कुछ भी जानकारी दे, वर्ब के बारे में, वर्ब के लिए आए, वो वर्ड्स क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। तो ये वाला जो डेली है, ये वाला डेली हो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो पहला वाला डेली तो अपना एडजेक्टिव हो गया, दूसरा वाला एडवर्ब हो गया। देखो ऑप्शन में बोथ आर नाउन्स, नहीं, दोनों के दोनों नाउन नहीं है। फर्स्ट डेली इज नाउन एंड सेकंड एंड एडवर्ब, नहीं, फर्स्ट डेली नाउन नहीं है, फर्स्ट डेली तो अपना क्या है? पहला वाला डेली तो एडजेक्टिव है। द फर्स्ट डेली इज एन एडजेक्टिव एंड द सेकंड एंड एडवर्ब, ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। बोथ आर एडजेक्टिव, नहीं दोनों एडजेक्टिव नहीं है, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से हमें देखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देर आर 20 बॉयज इन द क्लास, और अंडरलाइन किसको किया गया है? 20 को। तो जो 20 है वो कौन सा वर्ड है, मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे? देखो वही सीधी सी बात है जो हम करते हैं, वही सीधे से 20 के बाद में क्या रखा हुआ है? बॉयज। बॉयज क्या हो गया? नाउन हो गया। बॉयज क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अब नाउन से पहले आया, ये 20 किसके लिए आया? आप ये देखो 20 किसके लिए आया? बॉयज़ के लिए आया। तो वही बात है, जो बॉयज़ नाउन है, तो नाउन के लिए कोई भी वर्ड आए जो नाउन के बारे में आके नाउन के लिए आए, नाउन के कोई भी विशेषता बताए, नाउन के बारे में कुछ भी जानकारी। देखो बॉयज़ के बारे में क्या बताया जा रहा है कि लड़के कितने हैं? 20 हैं, 20 लड़के। तो विशेषता हो गई, विशेष बात हो गई, इसके बारे में जानकारी दे दी गई इस वर्ड के द्वारा। तो नाउन के बारे में जो वर्ड जानकारी दे तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया? 20 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव है? वैसे कैटेगरी कौन सी होगी? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल मानी जो संख्या की जानकारी दे, है ना, संख्या के बारे में जानकारी दे। तो देखिए एडजेक्टिव है अपना 20, तो नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, 20 क्या है अपना? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। आगे चलिए, द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली। देखो फिर से दो वर्ड्स हैं, यही तो बात है ना, हम किसी वर्ड्स को रट नहीं सकते ऐसे कि ये वाला वर्ड है तो इसको हम ये नाउन होता है कि ये प्रोनाउन होता है कि ये एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है। नहीं, वो गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। उससे आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, कभी एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे रह जाओगे आप, पीछे रटोगे। तो आपको देखना ही है कि सेंटेंस में जो वर्ड्स है वो कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, उस हिसाब से अलग अलग काम करेगा। देखो यहाँ पे अर्ली है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, है वर्ड एक ही लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका अलग अलग रोल है यहाँ पे। तो अर्ली ट्रेन, कैसी ट्रेन? जल्दी वाली ट्रेन, जल्दी वाली ट्रेन। अब अर्ली वर्ड किसके लिए आया? सीधे से देखो आप, किसके लिए आया अर्ली? ट्रेन के लिए। ट्रेन क्या है? नाउन है। तो जो नाउन के लिए जो वर्ड आया वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो अर्ली क्या हो गया अपना यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। रीच्ड अर्ली, अब ये वाला अर्ली है क्या है? बताओ, आप ही बताओ क्या होना चाहिए? अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली। अब ये वाला अर्ली किसके लिए आया? ट्रेन के लिए आया? नहीं, जल्दी वाली ट्रेन है, जो जल्दी वाली ट्रेन है वो जल्दी पहुंची। ये अर्ली पहुंची के लिए आया, इस वर्ब के लिए आया। तो हमने क्या देखा, जो वर्ड्स वर्ब के बारे में आकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे?
एडवर्ब कहलाएंगे। तो यहाँ पे पहला वाला तो एडजेक्टिव हो गया, दूसरा वाला एडवर्ब हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन है सा, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, पहला ही ऑप्शन सही है। ये गलत हो गया, दोनों के दोनों एडवर्ब नहीं है, ये सब सेम दोबारा छप गया ऑप्शन अपना, तो पहला बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस भी यही है, दैट पेन इज माइन और दैट इज माई पेन। देखो कितना डिफरेंस, सेम वर्ड है लेकिन कैसे रखा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है, उस हिसाब से चेंजेज हो जाते हैं इनके पोजीशन। तो दैट पेन, फिर से वही बात देखो, दैट के बाद क्या पड़ा हुआ है, नाउन। पेन क्या है, नाउन है, और नाउन को ही तो मॉडिफाई कर रहा है कौन, दैट, यानी कि पेन वर्ड के लिए आया दैट पेन। कौन सा पेन, वो पेन, वो पेन। तो पेन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी इसने दैट ने, नाउन के बारे में जानकारी दी इस दैट ने, तो क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो दैट पेन इज माइन, वो पेन मेरा है, और दैट इज माई पेन, इस वाले दैट को देखो, इस वाले दैट को देखो, ये दैट क्या काम कर रहा है, वो मेरा पेन है, ठीक है, वो मेरा पेन है, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये पेन के लिए आया है वर्ड, लेकिन पेन नाउन नहीं आया इसके बाद में, नाउन नहीं लिखा हुआ इस वर्ड के बाद में, अकेला आया है। तो इसका मतलब इस नाउन को रिप्लेस किया है इसने, किसको रिप्लेस किया है, नाउन को रिप्लेस किया है, ये पेन की जगह आया ये वर्ड। तो जो वर्ड्स किसी नाउन को रिप्लेस करें वो कौन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं। तो दैट के यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। अभी बोलते हैं ना भाई, मैं जैसे मैं बोलूँ वीर, है ना, वीर बोल दिया, वीर इज टीचिंग, मैंने लिख दिया यहाँ पे वीर इज टीचिंग, वीर इज टीचिंग। देखिए इसको एक बार हल्का सा समझ लीजिए, टाइम निकाल के थोड़ा सा, वीर इज टीचिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया वीर इज टीचिंग, वीर पढ़ा रहा है, ठीक है, वीर पढ़ा रहा है। अब मैं यहाँ पे वीर को, वीर की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। अब यहाँ पे मैंने वीर को रिप्लेस किया, वीर नाउन था, वीर की जगह पे मैं क्या लिया है, वीर ना रख के क्या रख दिया मैंने, कोई दूसरा वर्ड रख दिया इसकी जगह पे। तो क्या हो गया, अब ये जो नाउन की जगह पे आया वो वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन, वैसे यहाँ पे पेन की जगह पे क्या आ गया, अब दैट, पेन ना रख के यहाँ पे दैट रख दिया गया, तो दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है, ठीक है, वो मेरा पेन है। तो दैट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो देखो पहला वाला दैट तो एडजेक्टिव है, दूसरा वाला प्रोनाउन है। तो ए नाउन एंड प्रोनाउन नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर ए नाउन एंड प्रोनाउन ये नहीं है, ए नाउन एंड एडजेक्टिव ये नहीं होगा, अ प्रोनाउन एंड ए नाउन ये भी नहीं होगा, अ डिटर्मिनर एंड ए प्रोनाउन, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो एडजेक्टिव को और क्या कह सकते हैं हम, डिटर्मिनर भी। ऑप्शन में अगर आपको क्या मिल जाए, डिटर्मिनर, तो वो भी सही है। एडजेक्टिव किस कैटेगरी में आते हैं, डिटर्मिनर में, आर्टिकल भी डिटर्मिनर में आते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर भी है। डिटर्मिनर किसे बोलते हैं, जो नाउन के आगे आकर उसके बारे में, नाउन के बारे में कुछ डिटर्मिन करें, उसको कुछ बताए कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव को भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एडजेक्टिव एज ए डिटर्मिनर है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।